सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, 251 सांसदों पर आफत आई। क्या चली जाएगी 251 सांसदों की सांसदी? सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट ने देश में मचा दिया तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश में जब अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो नेता कैसे चुनाव लड़कर विधायक और सांसद बन सकता है? इन सवालों ने देश के 251 सांसदों पर संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में फंसे सांसदों और विधायकों पर सख्ती दिखा दी है। आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं पर शिकंजा कसने की बात दोहराती है। सीनियर वकील विजय हंसारिया की सुप्रीम कोर्ट को दी गई एक रिपोर्ट ने तमाम सांसदों की मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े पेश किए गए, जिससे कितने नेता अपराध में शामिल हैं, कितने को सजा मिल चुकी है और कितने सजा काट रहे हैं, सबके बारे में जानकारी दी गई। राजनीतिक अपराध पर सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े: 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 170 पर ऐसे अपराध हैं जिसमें 5 या अधिक साल की कैद की सजा हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय के जरिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है, जिसमें मांग की गई कि देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के अलावा दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया। तो ऐसे में अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सिंह की पीठ ने इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है। चुनौती देने पर केंद्र और भारत के निर्वाचन आयोग से 3 हफ्ते के अंदर के भीतर जवाब भी मांगा है। ऐसे में 170 सांसदों को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वैसे ही उनकी सांसदी पर तलवार लटक सकती है, तो बेहद गंभीर मामला हो जाता है। बता दें कि सीनियर वकील विजय हंसारिया ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ को 83 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसे विभिन्न उच्च न्यायालयों से डेटा लेकर तैयार किया गया है। इसके मुताबिक किन राज्यों में कितने सांसदों पर केस: केरल के 20 में से 19 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। 19 में से 11 सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के 17 सांसदों में से 14 पर आपराधिक केस चल रहे हैं। ओडिशा के 21 में से 16 सांसदों पर केस दर्ज हैं। झारखंड में 14 में से 10 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। हरियाणा के 10 और छत्तीसगढ़ के 11 पर आपराधिक आरोप लगे हैं। पंजाब के 13 में से 2, असम के 14 में से 3, दिल्ली के 7 में से 3 पर केस चल रहे हैं। राजस्थान के 25 सांसदों में से 4, गुजरात के 25 सांसदों में से 5 और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक केस चल रहे हैं। तो इन आपराधिक सांसदों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद शामिल हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में इन 251 सांसदों की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सख्त टिप्पणी इन सांसदों पर कर डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने छूटते ही राजनीति के अपराधीकरण को एक बड़ा मुद्दा बताया और सवाल किया, आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? तो टिप्पणी कोर्ट की तरफ से तब की गई है जब वकील हंसारिया ने अदालत को बताया कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया था कि वो सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए विशेष पीठ का गठन करें। लेकिन अब भी कई राज्यों में ऐसे विशेष न्यायालयों का गठन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई मुकदमे दशकों से लंबित पड़े हुए हैं। रिपोर्ट में न सिर्फ सांसद बल्कि विधायकों का भी चिट्ठा खोला गया है। 1 जनवरी 2025 तक वर्तमान या पूर्व विधायकों के खिलाफ 4732 आपराधिक मामले लंबित थे। उत्तर प्रदेश में 1171 मामले दर्ज हैं। उड़ीसा में 457, बिहार में 448 मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र में 442, मध्य प्रदेश में 336 केस दर्ज हैं। केरल में 315, तेलंगाना में 313, कर्नाटक में 255 केस दर्ज हैं। तमिलनाडु में 220, झारखंड में 133, दिल्ली में 124 में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। तो कुल मिलाकर 4732 मामलों में से 863 मामले ऐसे हैं जिनमें वर्तमान या पूर्व विधायकों पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप भी लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे 307, बिहार में 175, तेलंगाना में 112 और महाराष्ट्र में 96 मामले दर्ज हैं। अब ऐसे में कोर्ट ने इन सभी मामलों पर सख्ती दिखाई है और इन केसों में जल्द सुनवाई के लिए उचित पीठ गठित करने के लिए कहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इन सांसदों पर काल आ गया है, क्या
सभी के खिलाफ कमेटी आगे एक्शन के लिए कदम उठा सकती है। तो चलिए जाते जाते मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय का बयान भी सुनवाते हैं, जिन्होंने इस मामले पर याचिका दायर की थी। मैंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि जो लोग सजा याफ्ता हैं इनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। उसी मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 8 है और सेक्शन 9 उसको चैलेंज किया हुआ है। इस कानून के सेक्शन 8 और 9 के अनुसार जिसको 2 साल तक की सज़ा होगी उसके चुनाव लड़ने पे तो कोई रोक ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसी को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो वो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है। अगर किसी को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो वो आदमी चपरासी नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता। लेकिन 2 साल तक की सज़ा होने पे भी सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पे कोई रोक नहीं है। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तब जाके चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है। हमने इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 और 9 को चैलेंज किया हुआ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गंभीर चिंता जाहिर किया और सरकार से पूछा कि अगर एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता, एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति क्लर्क नहीं बन सकता, एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, फिर वो सज़ा याफ्ता सांसद और विधायक का चुनाव कैसे लड़ सकता है और सांसद विधायक कैसे बन सकता है। केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है, चुनाव आयोग को 3 सप्ताह का समय दिया है, 4 मार्च की डेट फिक्स कर दिया है और 4 मार्च को इस पर फाइनल हियरिंग होगी कि सज़ा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने एक और भी पीआईएल फाइल किया है जिसमें मांग किया है कि सज़ा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में कि लोगों को सज़ा हो गई तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने बाकायदा पार्टी बना लिया और पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को चुनाव लड़वाना शुरू कर दिया। उस पीआईएल मैंने ये मांग किया है कि सज़ा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। एक हमारी तीसरी पीआईएल है जिसमें मैंने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है, हत्या, बलात्कार, मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ऐसे गंभीर मामलों में जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गया है, उनके चुनाव लड़ने पे रोक लगनी चाहिए और उनका मुकदमा जब तक डिसाइड न हो जाए तब तक उनके चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से कुल चार हमारी याचिकाएं हैं। एक पहली पिटीशन है कि एमएलए एमपी कोर्ट बने, पूरे देश में एमएलए और एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो, उस पर सुनवाई चल रही है। दूसरी पिटीशन है कि जो सज़ा हो जाए उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। तीसरी पिटीशन है कि जो सज़ा याफ्ता हैं उनके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। और चौथी पिटीशन ये है कि जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गया है, हत्या बलात्कार के मामले में, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इस पर देर तक सुनवाई किया और देर तक सुनवाई करके केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया है 3 सप्ताह का। मामला 2016 से चल रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि वो सज़ा याफ्ता के जो लोग सज़ा याफ्ता अपराधी हैं उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध चाहती है कि नहीं चाहती है। ऐसे इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया, मामला 2016 से चल रहा है, कि जो सज़ा याफ्ता है उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 4 मार्च को फाइनल हियरिंग होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस पर एक डिसीजन लेगा और सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें जहां 6 साल का प्रतिबंध है उसको ख़त्म करके उसको आजीवन प्रतिबंध बनाएगा और आने वाले टाइम में सज़ा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होगा, ऐसे हमें पूरा विश्वास है।